नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपको अक्टूबर महीने में जितनी भी ड्यू डेट्स हैं उन सभी ड्यू डेट्स के बारे में बताएंगे और आपको जान करके हैरानी होगी कि अक्टूबर महीने में टोटल 43 ड्यू डेट्स अभी तक हैं। जी हाँ, 43 ड्यू डेट्स जो कि अक्टूबर महीने में है। अब आप कहेंगे सर 43 कहाँ से आ गई इतनी सारी ड्यू डेट्स। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको एक एक ड्यू डेट बताएंगे जो कि इनकम टैक्स, आरओसी या जीएसटी से रिलेटेड है। तो टोटल 43 ड्यू डेट्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो है आपका इनकम टैक्स का अपडेट अंडर सेक्शन 35(2)AA, जिसकी डेट है 31 अक्टूबर 2022। यानी ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ एनुअल ऑडिटेड अकाउंट फॉर ईच अप्रूव्ड प्रोग्राम्स अंडर सेक्शन 35(2)AA। यानी सेक्शन 35(2)AA के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं उनकी एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स को फाइल करने की तारीख है 31 अक्टूबर 2022। तो दोस्तों, ये बिल्कुल अलग फॉर्म है जो कि आपको फाइल करना होता है। अब दोस्तों, हम अगले ड्यू डेट की बात करते हैं कि भाई आखिर अगली ड्यू डेट क्या है। तो ड्यू डेट है अगली फॉर्म नंबर 3CEJ। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म 3CEJ फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए है और उसकी भी तारीख है 31 अक्टूबर 2022। ये फॉर्म क्या होता है? ड्यू डेट फॉर ई फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट इन फॉर्म 3CEJ बाई एन eligible investment funds in respect of arm's length price of the remuneration paid to the fund manager if SSC is required to submit return of income on October 31, 2022। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं उनको ये फॉर्म फाइल करना होता है। जिनको अपनी आईटीआर यानी जिनकी आईटीआर 31 अक्टूबर को जानी है वो तो जाएगी जाएगी, साथ ही साथ उनको ये भी फॉर्म फाइल करना होता है। चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट बाय रूल्स 5D, 5E एंड 5F फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 और इसकी भी तारीख है 31 अक्टूबर 2022। ये कौन फाइल करता है? स्टेटमेंट बाय स्पेसिफिक साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशंस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज एंड अदर एसोसिएशंस और इंडियन साइंटिफिक रिसर्च कंपनी एज रिक्वायर्ड बाय रूल 5D, 5E एंड 5F if the due date of submission of return income is October 31, 2021। यानी कि जो आपके साइंटिफिक रिसर्च के एसोसिएशन यूनिवर्सिटी होती हैं उनको ये फॉर्म फाइल करने हैं और इसकी तारीख भी 31 अक्टूबर। आप कहेंगे सर ये फॉर्म तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा शायद। तो इसीलिए हम इस वीडियो को अंत तक देखिए तो सारे A to Z छोटे से छोटे ड्यू डेट्स भी आपके सामने आएंगे। और दोस्तों, इसी में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप भी चाहते हैं इस प्रकार के डिजाइन जो आपको सामने नजर आ रहे हैं अपने नेम के साथ, अपने नेम एड्रेस, अपनी प्रोफेशनल डिटेल्स के साथ अपने सोशल मीडिया पर शेयर करना, अपने क्लाइंटों को शेयर करना, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडियन टैक्स अपडेट की सर्विसेज आप ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इशू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट 194IA, 194IB एंड 194M फॉर द पीरियड ऑफ अगस्त 2022। यानी अगस्त के महीने के लिए आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना है 194IA, IB एंड M के अंदर 15 अक्टूबर 2022 तक। जी हाँ, 15 अक्टूबर की इसकी ड्यू डेट है। अगला हम बात करते हैं ADT1। इसकी डेट है आपकी 14 अक्टूबर 2022। फॉर्म ADT1 शुड बी फाइल्ड बाय द कंपनी विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज विद इन 15 डेज ऑफ AGM इन विच द ऑडिटर वाज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड एज द केस में बी। तो आप जानते हैं जब भी ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है तो उसके ADT1 फाइल किया जाता है 15 दिन के अंदर। तो नॉर्मली जो हम मान के चलते हैं AGM के 15 दिन के अंदर करना होता है। हम मान के चलते हैं कि भाई यदि 30 सितंबर को भी अगर आपकी एजीएम हुई है तो 14 अक्टूबर तो आपकी लास्ट डेट है, यानी 14 तक तो आपको करना ही करना है। उससे पहले आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, 30 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम, सॉरी 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। तो 15 दिन के अंदर अगर एजीएम 30 तारीख से पहले हुई है तो ये डेट भी पहले हो जाएगी। अगली बात करते हैं 30 अक्टूबर की। 30 अक्टूबर को क्या है? AOC4 XBRL। यानी अगर आपको AOC4 फाइल करना है XBRL में तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए उसकी भी डेट है आपकी 30 अक्टूबर।
अगली हम बात कर लेते हैं AOC4, जो नॉर्मल ROC फॉर्म्स, एनुअल फॉर्म्स जिसको हम कहते हैं, एनुअल रिटर्न्स भी हम जिसको बोलते हैं, उसकी भी डेट है आपकी 30 अक्टूबर 2022। द MCA फॉर्म फॉर फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज AOC4। Hence, form AOC4 is submitted with the MCA for each financial year within 30 days of a company annual general meeting. The due date of conducting AGM is ऑन और बिफोर 30 सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो हमने जो 30 अक्टूबर कहा है वो बेसिकली इस बात को लेकर चल रहे हैं कि भाई आपकी एजीएम यदि 30 तारीख को हुई है, यदि आपकी एजीएम 30 तारीख से पहले हुई है तो फिर आपको ये भी फॉर्म भी पहले ही फाइल करना होगा, यानी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। दोस्तों, कैसी लग रही हैं आपको ये डिजाइन्स? आप भी चाहते हैं अपने इस डिजाइन्स को अपने साथ में अपने सोशल मीडिया पे शेयर करना, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। बहुत ही कम प्राइसेज हैं। अगर हम एक डिजाइन की बात करें, 3 से 4 रुपए की कीमत नहीं बैठती इसकी, उससे भी कम कीमत पर, और साथ ही आपको टैक्स अपडेट्स भी मिलते हैं। अब हम बात करते हैं CMP 08 की। CMP 08 फॉर द पीरियड ऑफ जुलाई 22 टू सितंबर 22। CMP 08 जो आपको Q2 के लिए जाना है, उसकी डेट है आपकी 18 अक्टूबर। क्वार्टरली चालान कम स्टेटमेंट टू बी फर्निश्ड बाय कंपोजिशन डीलर, जो कंपोजिशन डीलर को फाइल करना है CMP 08। चलिए अगली बात करते हैं केवाईसी, डायरेक्टर केवाईसी की। अब दोस्तों, आप एक बात और देखिए कि जैसे ही कोई डेट फर्दर एक्सटेंड होती है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती है। यहाँ पे है एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म्स डायरेक्टर 3 केवाईसी एंड डायरेक्टर 3 केवाईसी वेब। इसकी डेट आपको भी जैसे पता है 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर तक आपको ये फाइल करनी है। आप इसमें सबसे नीचे आप देख भी सकते हैं, एज पर जनरल सर्कुलर नंबर सो एंड सो, जो कि पहले 30 अक्टूबर थी, अब बढ़ा करके उसको 15 अक्टूबर, सॉरी पहले 30 सितंबर थी, उसको बढ़ा के 15 अक्टूबर कर दी गई है। चलिए अगली बात, ई इनवॉइसिंग 1 अक्टूबर से आप लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर दिया होगा। जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उनको ई इनवॉइसिंग जनरेट करनी थी 1 अक्टूबर से। अगर अभी तक अभी आपने शुरू नहीं किया है तो इसे तुरंत शुरू करवा दें अपने क्लाइंटों के पास में। नेक्स्ट ड्यू डेट ऑफ फॉर फॉर्म नंबर 3BB फॉर सितंबर 22 के लिए फॉर्म नंबर 3BB। फॉर्म नंबर 3BB क्या होता है? ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 3BB बाय ए स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज फाइल करता है इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच क्लाइंट कोड्स हैव बीन मॉडिफाइड आफ्टर रजिस्टरिंग इन द सिस्टम फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो यानी सितंबर 22 में यदि क्लाइंट ने अपने कोड में कोई चेंज किया है तो ये फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करना होता है। तो हो सकता है कि अगर हम आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है जो स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ सकती है। फॉर्म नंबर 8, LLP फॉर्म नंबर 8 और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स फॉर सॉल्वेंसी इज ए फाइलिंग टू बी डन एवरी ईयर बाय द ऑल LLP। तो और LLP को फॉर्म नंबर 8 फाइल करना है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, और उसकी तारीख क्या है आपकी? जी हाँ, 30 अक्टूबर 2022। नेक्स्ट है आपकी फॉर्म नंबर 10 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। इसकी डेट है 31 अक्टूबर। दोस्तों, इतनी छोटी छोटी हम माइन्यूटली डेट्स को देखते हैं, कोई भी ऐसी डेट जो कि आपसे हमसे छूट ना जाए, हम पर हमारी पूरी कोशिश है। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि टोटल 43 ड्यू डेट्स आ रही हैं इस महीने। स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 10 टू बी फर्निश्ड टू एक्यूमुलेट इनकम फॉर फ्यूचर एप्लीकेशंस अंडर सेक्शन सो एंड सो। चलिए अगला बात करते हैं फॉर्म 10BBB। ये Q2 के लिए फाइल होना है। इसकी भी डेट है आपकी 31 अक्टूबर। ये पेंशन फंड के केस में फाइल की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म 2 फॉर द पीरियड जुलाई टू सितंबर 22। इसकी डेट है 31 अक्टूबर 2022। इंटीमेशन इन फॉर्म 2 बाई सॉवरेन वेल्थ फंड। तो सॉवरेन वेल्थ फंड को Q2 के लिए ये फॉर्म फाइल करना है। अगला है फॉर्म 24G, ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ फॉर्म 24G बाय एन ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट वेयर TDS और TCS फॉर द मंथ ऑफ सितंबर हैज बीन पेड विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ ए चालान। तो वहां पर आप जानते हैं कि जहां पर गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं वहां पर TDS और TCS अगर नहीं जमा, TDS TCS बिना चालान के डिपॉजिट किए जाते हैं तो उनको फॉर्म 24G फाइल करना है। और उसकी तारीख क्या है? उसकी तारीख है 31 अक्टूबर। अगला है इनकम टैक्स ड्यू डेट फॉर्म नंबर 60। फॉर्म नंबर 60, इसको भी आपको 31 अक्टूबर तक फाइल कर देना है फॉर्म 60 को। फॉर्म नंबर 15G 15H फॉर द पीरियड जुलाई से सितंबर। जुलाई से सितंबर का फॉर्म 15G और H को फाइल करने की तारीख 15 अक्टूबर 2022। फॉर्म नंबर 3CAB फाइनेंशियल 21-22 के लिए 31 अक्टूबर 2022। डिटेल आपके इसमें भी है। इंटीमेशन बाई ए डेजिग्नेटेड कंस्टिट्यूशन एंटिटी रेजिडेंट इन इंडिया। फॉर्म 9A
ये भी इनकम टैक्स का फॉर्म है एप्लीकेशन। अब आप सोचेंगे अरे भाई साहब कितने सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हैं दोस्तों, और ये सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे। और एक चीज और है, यदि आप इन सबको ध्यान देंगे तो ये आपके लिए एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। जी हाँ, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ सोचते हैं कि आईटीआर जानी है, जीएसटी की रिटर्न जानी है, लेकिन इन फॉर्म्स के बारे में सोचते ही नहीं। देखिए कि आपके कौन से ऐसे क्लाइंट्स हैं, आपके ऐसे कौन से जानकार बंदे हैं जो इस तरह का काम करते हैं, तो आप उनके इन फॉर्म्स को भी फाइल कर सकते हैं और अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। अगला है दोस्तों फॉर्म नंबर 67 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22, ड्यू डेट फॉर क्लेमिंग फॉरेन टैक्स क्रेडिट। तो जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट का जो है, अगर आपने कोई आपका फॉरेन में आपका टैक्स कटा हुआ है और आप उसको क्लेम करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म नंबर 67 फाइल करना होता है। उसकी ड्यू डेट है 31 अक्टूबर। जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ, ये तो आपके लिए बड़ी कॉमन है, आप भी जानते हो 3B की जो डेट है वो है 20 अक्टूबर 2022। राइट दोस्तों। अगला है जीएसटीआर 1 मंथली, जो मंथली फाइल करते हैं 11 अक्टूबर है। आप लोग भी बहुत आसानी से जानते होंगे, इसीलिए हम इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे। जीएसटीआर 1 क्वार्टरली जिनको फाइल करनी है जुलाई से सितंबर वाले, उनको 13 अक्टूबर की डेट है। 22 अक्टूबर जीएसटीआर 3B जो क्वार्टरली क्यूआरएमपी स्कीम में है और जिनको टैक्स जमा कराना है, वो 22 अक्टूबर उनको जमा करना है। जी, ये कुछ स्टेट्स नीचे स्पेसिफाइड है, जैसे कि छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन दीव, दादर नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। तो इन सभी की जो डेट है वो 22 अक्टूबर क्यूआरएमपी के लिए है। और क्यूआरएमपी 2 24 तारीख है, बाकी सारे स्टेट्स के लिए है। जीएसटीआर 5 और जीएसटीआर 5A, इसकी डेट क्या हो गई 20 अक्टूबर 2022 फॉर द मंथ ऑफ September 22। 13 अक्टूबर को क्या फाइल होना है, 13 अक्टूबर को फाइल होना है जीएसटीआर 6 फॉर September 22, मंथली रिटर्न फॉर आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ देयर इनवर्ड सप्लाईज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटीआर 7-8, 10 तारीख की डेट सितंबर महीने में की आपको फाइल करनी है जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8। ITC 04 फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल टू सितंबर, यानी 6 महीने की ITC 04 जो जॉब वर्क के केस में होती है, उसकी डेट है 25 अक्टूबर। तो देख लीजिए आपका कोई ऐसा क्लाइंट तो नहीं जो जॉब वर्क का काम करता है, या आप जो जॉब वर्क के थ्रू काम कराता है, तो उसे 25 अक्टूबर तक भैया ITC 04 भी फाइल करना है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, ओहो सबसे बड़ी बात जिसपे आप सबका कंसंट्रेशन आप लोग चाहते होंगे, वो क्या है, वो है 31 अक्टूबर। जी हाँ दोस्तों, 31 अक्टूबर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख। उम्मीद मत करना डेट बढ़ेगी। टैक्स ऑडिट में सिर्फ 7 दिन बढ़ाए थे, वो भी इसलिए क्योंकि लास्ट डेट पर सिस्टम ने थोड़ी सी प्रॉब्लम दे दी थी। इस बार डेट नहीं बढ़ेगी इनकम टैक्स की। एमएसएमई, क्या बात है, एमएसएमई फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल टू सितंबर 31 अक्टूबर 2022 है इसकी। ये हाफ ईयरली रिटर्न्स जो आपकी जाती है एमएसएमई की। नेक्स्ट है पीएफईएसआई है, सितंबर महीने का पीएफईएसआई कब तक जमा कराना है, 15 अक्टूबर तक। रिटर्न ऑफ नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस बाय बैंकिंग कंपनी, तो क्वार्टरली रिटर्न ऑफ नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस बाय द बैंकिंग कंपनी फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ क्वार्टर एंडिंग September 22। तो जिनके ऊपर उन्होंने टीडीएस जमा नहीं कराया है, अब जिस पर टीडीएस बनता भी नहीं है, टीडीएस नहीं जमा कराएंगे, उसकी रिटर्न्स वो 31 अक्टूबर तक फाइल करेंगे बैंक। सबमिट कॉपी ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 35(2)(ab), इसकी भी डेट क्या है आपकी 31 अक्टूबर 2022। जी हाँ। अगली बात करें टैक्स ऑडिट फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए टैक्स ऑडिट की डेट, नॉर्मल टैक्स ऑडिट की डेट क्या थी, 31 क्या बोले हमने 30 सितंबर, जो कि बढ़ के हो गई थी 7 अक्टूबर। लेकिन अगर आपका ट्रांसफर प्राइसिंग है तो उस केस में टैक्स ऑडिट की डेट होती है आपकी 31 अक्टूबर। टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44(ab) फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 इन केस ऑफ एसएससी हु इज आल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट ए रिपोर्ट पर्टेनिंग टू इंटरनेशनल और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 92E, तो उनके लिए 1 महीने की छूट थी। टीसीएस सर्टिफिकेट इशू करना है आपको 31 अक्टूबर तक, जुलाई से सितंबर महीने का। टीसीएस की रिटर्न फाइल करनी है आपको 15 अक्टूबर तक। टीसीएस की रिटर्न की बात कर रहे हैं, टीडीएस की बात नहीं कर रहे, टीडीएस की रिटर्न की बात हम आगे करेंगे। टीडीएस की रिटर्न, टीडीएस का पेमेंट करना है आपको 7 अक्टूबर तक, जुलाई से सितंबर महीने का, जहाँ पे एओ आपको परमिट कर रहा है। टीडीएस की रिटर्न जानी है आपकी 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर को आपको आईटीआर भी जाएगी और आपकी टीडीएस की रिटर्न भी जाएगी, आपकी एओसी 4 भी जाएगी। इनकम टैक्स ड्यू डेट, टीडीएस और टीसीएस का पेमेंट की तारीख क्या है सितंबर महीने के लिए, अक्टूबर, 7 अक्टूबर तक आपको सितंबर महीने का टीडीएस और टीसीएस जमा करा देना है। 194 IAIBIM का टीडीएस का पेमेंट आपको कब तक करना है, 30 अक्टूबर तक। और इसकी रिटर्न्स जो हमने बात की थी वो हमने अगस्त की बात की थी, सितंबर की नहीं की थी, जो हम पहले इस पर बात कर चुके हैं। और दोस्तों अगला है आपका ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट वो करना है आपको 31 अक्टूबर 2022 तक।
तो दोस्तों ये थी आपकी 43 ड्यू डेट्स जो कि आपकी अक्टूबर महीने के अंदर आ रही हैं। इनके बारे में अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों यदि आप चाहते हैं इस पर ये सभी डिजाइन अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर करना तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।